चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं विषय गणित कक्षा 10वीं अध्याय 1 बहुपद। बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। कक्षा 10वीं बोर्ड है और छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल जो है कक्षा 10वीं हर साल बोर्ड परीक्षा के रूप में आयोजित करती है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कक्षा है ये, बिल्कुल ध्यान दीजिए। मैं बिल्कुल विस्तार से आप लोग को एकदम सरल भाषा में समझाने जा रहा हूँ, एकदम सरलतम से सरलतम तरीके से आप लोग को बताऊंगा और स्टेप बाय स्टेप हर सवाल को, हर उदाहरण को आप लोग को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। चलिए हम क्लास शुरू करते हैं। विषय गणित कक्षा 10वीं प्रथम अध्याय बहुपद पॉलिनोमियल। इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले मन में एक सवाल आती है कि बहुपद क्या है, पॉलिनोमियल क्या है, बहुपद क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि कोई व्यंजक बहुपद है। तो आज इसे हम उदाहरण के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहले हम आपको एक ले चलते हैं कि एग्जाम्पल आपके सामने है स्क्रीन पर। आप देखिए, ध्यान से देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर एक एग्जाम्पल है। क्या x की घात 3 धन 2x स्क्वायर धन 5x बहुपद है? क्या ये लिखा हुआ व्यंजक जो है आप देख पा रहे होंगे, क्या ये फलन बहुपद है? तो हम कहेंगे हाँ, क्योंकि ये बहुपद इसलिए है, इसका रीज़न है क्योंकि इसमें एक्स जो दिख रहा है आप लोग को, एक्स को हम चर भी कहते हैं या अक्षर भी कहेंगे यहाँ पर, एक्स वाई जेड, इसका घातांक को देखिए यहाँ पर धन 3 है, 3 धनात्मक है, ये पूर्णांक है। 3 कैसा है? पूर्णांक है, दशमलव में नहीं है, भिन्न में नहीं है, टुकड़ों में नहीं है। 3 एक पूर्णांक है, इंटीजर है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस चर या अक्षर का जो घात है वह भी कैसा है? धनात्मक पूर्णांक है एक। यहाँ पर धन 2 है तो हम कहेंगे यह एक पूर्णांक के रूप में है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे x की घात कुछ नहीं का मतलब हम यहाँ पर 1 लगाएंगे, अर्थात इसमें जितने भी x है उन सब का घात जो है धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए हम ऐसे फलन को, ऐसे व्यंजक को बहुपद कहेंगे। ये इसका कारण है। तो बहुपद होने का कारण क्या है आप देख पा रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि कोई भी फलन में जो x रहती है या y रहती है या m a b c जो रहती है, उन सब का जो घातांक होता है वह घातांक एक धनात्मक होती है, याद रखना, और पूर्णांक भी होना चाहिए, भिन्न में नहीं होना चाहिए, तब हम उसको बहुपद कहेंगे। चलिए हम आपके सामने और भी एग्जाम्पल लाते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर और भी एग्जाम्पल मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर जैसे के लिए क्या x की घात 4 ऋण 3x का घात 3 धन 2x की घात 1 धन 6, क्या यह बहुपद है? क्या इसे हम बहुपद कहेंगे? क्या यह बहुपद है? क्या यह बहुपद है? आप बता सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, इसको हम बहुपद कहें या ना कहें तो इसका रीज़न होगा। देखिए यहाँ पर यह बहुपद है, हम आपको आंसर बता रहे हैं यह बहुपद है क्योंकि यहाँ पर x की घात 4 धनात्मक है और पूर्णांक भी है, x की घात 3 धनात्मक भी है, पूर्णांक भी है, x की घात 1 यहाँ पर धनात्मक भी है और पूर्णांक भी है। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे x नहीं है, अगर हम x डाल दें या उसका घात 0 कर दें तो भी इसको हम एक इंटीजर कहेंगे यहाँ पर, तो यह भी एक पूर्णांक संख्या कहलाएगी। इसलिए हम कहेंगे यहाँ पर जितने भी x हैं उन सबका घात जो है एक प्रकार से धनात्मक पूर्णांक होने के कारण इस फलन को हम बहुपद कहेंगे। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या x के घात 6 ऋण 3 x के घात 4 धन 2 वर्गमूल 3 x स्क्वायर धन 4, क्या यह बहुपद है? तो हाँ, बिल्कुल है यह बहुपद, क्योंकि यहाँ पर x की घात 6 धनात्मक है, x की घात 4 धनात्मक है, यहाँ पर x की घात 2 धनात्मक है, अर्थात यह भी बहुपद है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्या 6m का घात 4 ऋण 3/2 m का घात 3 धन 5m का वर्ग, क्या यह बहुपद है? तो हाँ, बिल्कुल है बहुपद। क्या यह बहुपद है? तो बिल्कुल बहुपद है यह भी।
कैसे में, क्योंकि यहाँ पर भी हम देख रहे होंगे कि m की घात 4 धनात्मक है, m की घात 3 धनात्मक है, m की घात 2 धनात्मक है। आपको सिर्फ घात देखना है। अगर घातांक जो है धनात्मक पूर्णांक में है तो समझ जाइए कि वह फलन, वह व्यंजक एक बहुपद है। अब चलिए हम इसी में कुछ और भी उदाहरण लेते हैं, देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखिए, यहाँ पर क्या 3x के घात 4/3 ऋण 5x घात 2 धन 6, क्या यह बहुपद है? आपके सामने एक प्रश्न है, क्या यह बहुपद है? तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर x के घात यहाँ पर 4/3 है। 4/3 का अर्थ होता है यह पूर्णांक नहीं है, क्योंकि 4 को 3 से भाग देंगे तो दशमलव में आएगी, यह पूर्णांक नहीं कहलाएगी, पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए हम कहेंगे यहाँ पर यह बहुपद नहीं है। इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा यह बहुपद नहीं है, इसे हम बहुपद नहीं कहेंगे। याद रखना, यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? इसका कारण है क्योंकि इसमें x का घात जो 4/3 है, x की जो घात है 4/3, ये जो घात 4/3 जो है एक पूर्णांक नहीं है, भिन्न है, यह पूर्णांक नहीं है। यही इसका रीज़न है। प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दे पा रहे होंगे, आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि इसको हम बहुपद नहीं कहेंगे, इस फलन को। चलिए और एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर आपके सामने, जैसे के लिए क्या 5m का घात 6 ऋण 3/2 वर्गमूल m धन 4m का वर्ग, क्या यह बहुपद है? क्या यह बहुपद है? आप बताइए सोच करके, क्या यह बहुपद है? क्योंकि यहाँ m की घात 6 है तो धनात्मक पूर्णांक दिख ही रहा है आपको, यहाँ पर m का घात 2 धनात्मक पूर्णांक दिख ही रहा है, लेकिन हम कहेंगे यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? तो प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर m में वर्गमूल चिन्ह लगा है। इस वर्गमूल m को अगर आप लोग हटाएंगे, वर्गमूल m का मतलब होता है m का घात 1/2, 1/2, m का घात 1/2। m का घात 1/2 का अर्थ हो जाएगा कि यहाँ पर ये पूर्णांक नहीं है। 1/2 जो है एक धनात्मक तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है। जब ये पूर्णांक नहीं है इसलिए हम कहेंगे यह बहुपद नहीं है। हम यहाँ पर साफ साफ लिखेंगे यह फलन बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। तो प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दे पा रहे होंगे, अभी तक बहुपद किसको कहेंगे आप समझ गए होंगे। मान लो ऐसा है हमारे पास एग्जाम्पल, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल और आपके सामने मैं रख रहा हूँ। क्या 3x घात 4 धन 5/2x धन 6x, क्या यह बहुपद है? क्या यह बहुपद है? क्या इसे हम बहुपद कहेंगे? आपके सामने एक सवाल है, क्या इसे हम बहुपद मानेंगे? यहाँ पर आप सीधी सी बात है ऐसा सोच रहे होंगे, यहाँ पर 4 तो धनात्मक दिख ही रहा है, यहाँ पर 1 धनात्मक दिख ही रहा है, कहीं पर बटे में, अपान में, भिन्न में तो नहीं लग रहा है। लेकिन मैंने परिभाषा में यही बोला था, धनात्मक शब्द लगाया था मैंने, धनात्मक, धन होना चाहिए पूर्णांक। यहाँ पर आप नीचे में x है, इसको ध्यान से देखिए, इस x को आप ध्यान से देखिए, इसका घात यहाँ पर अभी फिलहाल कैसा है? धन 1 है। अगर आप इसको हल करेंगे 5/x है यहाँ पर, और यहाँ पर घात 1 है, अगर इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो सीधी सी बात है x के घात जो है ऋण 1 हो जाएगा। यहाँ पर 5 तो रहेगा ही, वहाँ पर 5 रहेगा ही, 2 है तो 2 भी रहेगा, 5/2 रहेगा यहाँ पर। लेकिन अगर 1 से ऊपर जाएगा तो 1 के घात ऋण 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर घात कैसा आ गया? घात जो है ऋणात्मक हो गया, ऋणात्मक है, इसलिए हम कहेंगे यह बहुपद नहीं है। अब हम कहेंगे अब यह बहुपद नहीं है, बिल्कुल ध्यान दीजिए आप लोग, बहुपद नहीं है। तो बहुपद होने के लिए शर्त क्या क्या है? ऐसा फलन
जिसके चरों का अक्षरों का जो घातांक होती है वह धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, तभी हम उसको बहुपद कहेंगे। धन पूर्णांक होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, तब हम उसको बहुपद कहेंगे। तो आप लोग ये समझ गए होंगे अभी तक। चलिए और भी एग्जाम्पल है आपके सामने। चलिए बताइए, क्या 3/2 एक सघा 3 ऋण 5/2 वर्गमूल 1 धन 6, क्या यह बहुपद है? क्या यह बहुपद है? आप सोच करके बताइए, क्या इसको हम बहुपद कहेंगे? तो इसको हम बहुपद नहीं कहेंगे। नहीं है यह बहुपद, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नीचे में ध्यान दीजिए वर्गमूल 1 है, नीचे में वर्गमूल 1 है, और वर्गमूल 1 का मतलब अभी मैंने बताया 1 के घात 1/2, और ये 1/2 जो है जब ऊपर जाएगा तो 1 के घात ऋण 1/2 भी हो जाएगा। 1 के घात ऋण 1/2 हो जाएगा, अर्थात ऋणात्मक भी आ गया और भिन्न भी आ गया। तो साफ साफ हम यहाँ पर कहेंगे कि यह जो फलन है यह फलन बहुपद नहीं है, बिल्कुल बहुपद नहीं है। तो बहुपद किसको कहेंगे आप लोग जान गए होंगे। चलिए अब मैं आप लोग के सामने एग्जाम्पल तो रख दिया बहुत सारा, आप लोग समझ गए होंगे किसको बहुपद कहना है और किसको बहुपद नहीं कहना है, आप लोग जान गए होंगे। और चलिए मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ आप लोग को, बहुपद किसको कहेंगे किसको नहीं कहेंगे। चलिए देखिए, 6m का घात 4 धन 2m का घात 3 धन 6 वर्गमूल 5 m का घात 2 धन 2/3, ये देखो 2/3। तो 6m का घात 4 धन 2m का घात 3 धन 6 वर्गमूल 5 m का वर्ग धन 2/3, क्या यह बहुपद है? तो हाँ 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 बिल्कुल यह बहुपद है, बिल्कुल बहुपद है। आप सोचिए क्यों बहुपद है, सोचिए बिल्कुल बहुपद है ये, क्योंकि यहाँ m की घात 4 धनात्मक है, m की घात 3 धनात्मक है, m की घात 2 धनात्मक है। वर्गमूल तो नंबर में लगा है ना, m में नहीं लगा है। मैंने बोला था चरों में वर्गमूल हो तो वो भिन्नात्मक घातांक कहलाएगा। तो यहाँ पर ये 5 है, m नहीं है, संख्या में लगा है वर्गमूल। तो ध्यान दे पा रहे होंगे ये बिल्कुल बहुपद है, पॉलिनोमियल है, इट इज़ अ पॉलिनोमियल। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल है, 3/2 वर्गमूल 3, फिर यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 के घात 3 धन 4/2 x वर्ग धन 6, क्या यह बहुपद है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं, यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नीचे में सारे x हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये घात जो है ऋणात्मक हो जाएगा, इसलिए से हम बहुपद नहीं कहेंगे। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बहुपद होने का और नहीं होने का, तो आप लोग समझ गए होंगे बहुपद की परिभाषा, ऐसा फलन। अब मैं आप लोग के सामने एक परिभाषा लिख देता हूं, आप लोग बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग याद रखेंगे बहुपद की परिभाषा को। ऐसा फलन या व्यंजक, ऐसा फलन या व्यंजक जिसके चरों या जो अक्षर होते हैं एक्स वाई जेड अक्षर के घातांक, उसके जो घातांक हैं वे धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक हो, बहुपद कहलाता है। धनात्मक पूर्णांक हो बहुपद कहलाता है, ये बात को आप लोग ध्यान देंगे। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल हो गया आप लोग के सामने, और भी इसी का एग्जाम्पल में जैसे के लिए हमने लिख दिया यहाँ पर बहुपद का एग्जाम्पल। बहुपद है, कौन कौन है बहुपद, यहाँ छोटा सा मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ। 5 x के घात 4 ऋण 3/2 x का घात 3 धन 6 x का वर्ग, ये बहुपद है। ठीक, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ऐसा परिभाषा आप लोग बिल्कुल परीक्षा में लिख सकते हैं, ये बिल्कुल सूटेबल है। तो हमारी जो क्लासेस है, जो क्लास आप देख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से,
ये बिल्कुल सरलतम क्लास है। डिटेल बताऊंगा मैं आप लोग को, हर सवाल हर एग्जाम्पल को क्लास 10 का मैं आप लोग को बताऊंगा। हिंदी माध्यम में बताऊंगा, इंग्लिश माध्यम का अलग वीडियो बना है मेरे पास, उसको भी मैं आप लोग के सामने शेयर करूंगा। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं, अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो मैं दोनों मीडियम लेकर के चलता हूँ। ये प्योर हिंदी माध्यम का है, इसके बाद मैं प्योर इंग्लिश मीडियम का भी वीडियो बनाऊँगा और हर सवाल का वीडियो बना रहा हूँ आप लोग के लिए। बिल्कुल आप लोग अपना ध्यान दीजिए, समय दीजिए पढ़ने में। और प्यारे बच्चों, आप लोग एक गुरु के जो प्रति श्रद्धा होती, बस श्रद्धा रखिए आप लोग। आप मुझे अगर गुरु मानते हैं, कुछ सेकंड के लिए, कुछ पल के लिए कुछ सीख रहे हैं आप लोग मुझसे, अगर आप मेरे को थोड़ा सा अगर गुरु मानते हैं तो आप थोड़ा सा श्रद्धा रखिए, धैर्यवान रखिए। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप लोग के सामने वीडियो मैं आप लोग को शेयर करते जाऊंगा। बस आप लोग भगवान पर, ऊपर वाले पर, सरस्वती मैया पर विश्वास बना के चलिए, श्रद्धा बनाकर चलिए और इस तरह से आप मेरे वीडियो को देखते जाइए। आप लोग को बिल्कुल हर सवाल समझ में आएगा। तो आज तो हम लोगों ने देखा बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद क्या है और बहुपद की पहचान क्या है, वो हमने देखा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बहुपद का जोड़, बहुपदों का घटाव, फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बहुपदों का भाग। इस तरह से समझाते हुए मैं आप लोग को ले चलूँगा कक्षा 10वीं के अध्याय 1 के प्रश्नावली के सवाल में। सारे एग्जाम्पल नियम पढ़ाने के बाद मैं आप लोग को बिल्कुल प्रश्नावली के सवाल में ले चलूँगा, जहाँ पर आप लोग अच्छे से समझाते हुए, मैं आप लोग को दिखाते हुए बिल्कुल हर सवाल को आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। आप लोग को ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल अपनी स्कूल में अपने टीचर के सामने पढ़ रहे हो, इस तरह से आप लोग को फीलिंग आएगा। और मेरा वीडियो जो है बिल्कुल लाइव वीडियो की तरह आप लोग देखेंगे, कोई एडिटिंग नहीं है, किसी प्रकार का कोई घुमावदार वीडियो नहीं है, किसी प्रकार का कोई कठिन नहीं है। मैं बिल्कुल सरलतम आप लोग की भाषा में, आप लोग की एक फ्रेंड के समान आप लोग को बात करते हुए पढ़ाऊंगा, ताकि आप लोग को मज़ा भी आए और साथ साथ समझ में भी आए और आप लोग का नॉलेज बढ़े, आप लोग की परसेंटेज बढ़े और आप लोग मुकाम हासिल कर सको, एक ज़िंदगी में एक नई सफलता को आप लोग हासिल कर सको। ऐसा मेरा मानना है, विश्वास है और शुभकामनाएं हैं। तो आज चलो हम अपनी क्लास को थोड़ा बंद करते हैं। नेक्स्ट वीडियो का आप लोग वेट कीजिए और नेक्स्ट वीडियो मेरा देखते रहिए, ताकि नया प्रश्नावली, नया सवाल जो है आप लोग के सामने फिर से निकल करके आएगी। थैंक यू सो मच।